सास से छुटकारा। पूरे घर की लाइट ऑन है, कोई बंद नहीं करता। बिजली का बिल आएगा तब पता चलेगा। हाँ मम्मी, मैं भूल गया था, कर रहा हूँ। बहू को समझा दे, जब देखो लाइट जला जला कर पूरे घर में छोड़ देती है। जहां एक्स्ट्रा लाइट दिखे वहां बंद कर दे, नहीं तो बिजली का बिल तूफान की तरह आएगा। मम्मी मैंने तो उसे बहुत बार कह दिया है, लेकिन क्या करूँ मैं। अपने घर में उसने ऐसा देखा होगा कि सब लाइट जला जला कर रखते हैं। मेरे ससुराल में तो पूरे घर की लाइटें पंखे सब ऑन ही रहता है। पता नहीं कैसे समझेगी ये। विनीत की पत्नी भी ऐसी आ गई तो कर्म फूट जाएंगे मेरे तो। पुष्पा कंजूसी की असली मिसाल है। कंजूसी में समझो उसे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। एक दिन पुष्पा रसोई में देखती है कि कविता फ्रीज से बची हुई सब्जी निकाल कर फेंकने जा रही है। पुष्पा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कविता का हाथ तुरंत पकड़ कर कहती है, बहू ये क्या, एक पतीला सब्जी तुम फेंकने जा रही हो? यहाँ किसी को नसीब में नहीं होता और तुम फेंक रही हो। मम्मी जी क्या करूं, एक हफ्ते से पड़ी है, कोई खाता ही नहीं। मैं इनसे और देवर जी से 10 बार पूछ चुकी हूँ। आज नाश्ते में सब यही खाएंगे। पर मम्मी जी ये खराब हो चुकी है, बदबू आ रही है इसमें से। फ्रिज में कुछ खराब होता है क्या? तू मत खाना, हम तीनों खा लेंगे। तो बस अपने लिए सब्जी बना ले। कविता देखती रह जाती है, उसका मुंह बन जाता है। नाश्ते में पुष्पा उस सब्जी को ठीक करके कुणाल और विनीत को दे देती है और खुद भी खाती है। कविता के तो होश ही उड़ जाते हैं तीनों को खाता देखकर। तुम लोगों ने खा ली सब्जी? गजब है, जब मैं एक हफ्ते से पूछ रही थी तो कोई नहीं खा रहा था। भाभी अब पूछ रही थी तो हमें लगा आप फिर वही सब्जी बनाकर खिलाओगी। हमें क्या पता था कि सब्जी पड़ी है, तो हम वही खा लेते ना। ठीक है, अब मैं भी बासी ही खिलाऊंगी। कविता अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरे ससुराल वाले तो गजब है, कितने दिनों का बचा हुआ खाना भी खा लेते हैं। गजब है, मेरी सास भी मानना पड़ेगा, मैं तो एक निवाला भी ना खा सकूं। तुझे क्या है, तेरे लिए तो अच्छा है ना, बासी बचा हुआ खा लेंगे तो तुझे झंझट नहीं होगी। ये बात भी सही है। दिन बीतने लगते हैं और विनीत के लिए आकांक्षा का रिश्ता आता है। आकांक्षा के घर से अच्छा खासा दहेज मिल रहा था, तो पुष्पा लड़की को देखे बिना ही विनीत से कहती है, बेटा बुढ़ापे में ना सब एक जैसे ही दिखने लगते हैं, क्या गोरा क्या काला, क्या सुंदर क्या बदसूरत। 30 लाख कम नहीं होते। पता है ना तुझे लोन लेकर पढ़ाया था, तुम लोगों को किसी ने 1 रुपये की मदद नहीं की थी। बात तो मम्मी एकदम सही कह रही है। अरे बिना ना नुकुर किए हाँ कर दे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तुम लोगों को जो समझ में आता है वो करो। कुणाल और पुष्पा आकांक्षा के घर उसे देखने के लिए चले जाते हैं और उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। आकांक्षा के घर वाले भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ससुराल पाकर धन्य हो जाते हैं। मैं तो आप लोगों जैसे रिश्तेदार पाकर खुश हो गया हूँ, वरना आजकल लोग रिश्ते करने में ही खून पी जाते हैं। अरे भाई साहब, आप शादी की डेट निकलवाइए और जल्द से जल्द शादी करवाइए। 1 महीने में आकांक्षा और विनीत की शादी हो जाती है। शादी के पहले दिन आकांक्षा की पहली रसोई होती है और पुष्पा आकांक्षा से कहती है, आकांक्षा आज तेरी पहली रसोई है, तो नाश्ते में बचा कुचा खाना खाकर ही काम चला लो, और तुम ना सीधे दोपहर की रसोई ही चढ़ा दो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी चाची जी और अगल बगल के कुछ लोगों को बुला ले क्या खाने पर? पुष्पा मन ही मन सोचती है, जितने लोग आएंगे उतना राशन भी तो लगेगा, लेकिन ये बात बोलूँ कैसे इन दोनों को? अरे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की, आकांक्षा बेचारी का पहला दिन है, वो कितने ही लोगों का खाना बना पाएगी। नहीं मम्मी जी, मैं आकांक्षा की मदद कर दूंगी ना। पहली रसोई अकेले ही बनाई जाती है, ऊपर से इन लोगों ने हमें बुलाया था क्या? हैं? जाओ आकांक्षा, तुम जाकर रसोई में खाना बनाना शुरू करो। हाँ अच्छा, मैं बता देती हूँ इसे कहाँ क्या पड़ा है और कितना बनाना है। बहू तू जाकर आराम कर, कल की थकी होगी, मैं बता दूंगी। ठीक है मम्मी जी, थकी तो मैं बहुत हूँ। कविता सबको नाश्ता देने लगती है और पुष्पा रसोई में आकांक्षा के साथ लग जाती है और देखती रहती है कि कितना क्या सामान लगा रही है आकांक्षा। आकांक्षा गाजर का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी डालती है। इतना घी देखते ही पुष्पा का तो कलेजा फट जाता है। वो तुरंत कढ़ाई से आधे से ज़्यादा घी निकाल कर कहती है, इतना घी डालोगी बहू? इतने में तो 2 बार गाजर का हलवा बन जाए। हाँ, हम लोग ना घी कम खाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है ना मुझे, हार्ट का। हाँ अच्छा ठीक है मम्मी जी। पुष्पा हर चीज़ में से तेल घी सब कम करवाती जाती है। खाना बन जाता है, पुष्पा आराम से जाकर बैठ जाती है और आकांक्षा सबको परोसती है। आकांक्षा विनीत की थाली में सब्जी ज़्यादा डालती है।
पुष्पा इतनी सब्जियां देखकर अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और उसकी थाली में से सब्जियां निकालने लगती है। हे बहू, तू इतनी सब्जी डालेगी तब तो हो गया। 2 बार का खाना एक ही बार में परोस देगी क्या? बेकार में बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जी मुझे लगा जितना लेना होगा ये लोग बोलेंगे ना, इन्होंने ना नहीं बोला, वेस्ट क्यों होगा, मैं खा लेती इनकी थाली से। जो भी हो बहू, पूछ पूछ कर थोड़ा थोड़ा डाला कर। कविता और आकांक्षा एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। जब आकांक्षा और कविता खा रही थी तब आकांक्षा कविता से कहती है, भाभी कुछ अजीब नहीं लगा आपको? थाली में से किसी से कौन खाना निकलवाता है? मुझे भी ठीक तो नहीं लगा, लेकिन जाने दो, तुम माइंड मत करो इतना। मम्मी जी का बर्थडे है कल, तो उनका बर्थडे हम जोरदार सेलिब्रेट करते हैं, कैसा रहेगा? हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा। हम दोनों की शादी के बाद ये उनका पहला बर्थडे है, तो उनको लगना चाहिए ना कि उनकी अब 2 बहुएं हैं। कविता और आकांक्षा बर्थडे की प्लानिंग करने लगती है। दोनों मिलकर सबको इनवाइट करती हैं। अगले दिन सुबह पहले से पुष्पा को सत्संग में भेजकर डेकोरेटर वाले को बुलवाकर घर सजवाने लगती है और खाने वाली को बुलाकर खाना भी बनवाने लगती है। शाम को सारे गेस्ट आ जाते हैं। कुणाल पुष्पा को सत्संग से लेकर आता है। पुष्पा घर का दरवाज़ा खोलती है और सब ताली बजाते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने लोगों को एक साथ देखकर पुष्पा सोचती है, क्या करूं है भगवान, ये बहू है तो मुझे लुटवा कर मानेगी। अभी ही तो शादी में इतने लोगों को खिलाया है और अभी फिर से ये लोग इतना खर्च करवा रही है। इतने लोगों का खाना तैयार कर दिया। कुछ बोलूँगी तो इन्हें लगेगा कि मैं कंजूस हूँ। इससे अच्छा है कि बेहोश होने की एक्टिंग करती हूँ। मम्मी क्या हुआ, कैसा क्या हुआ मम्मी आपको? पुष्पा बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सब गेस्ट डर जाते हैं और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर आकांक्षा और कविता भी डर जाती हैं। क्या हो गया मम्मी जी, अब क्या करें? डॉक्टर को बुलाकर दिखाना होगा। विनीत, आप डॉक्टर को कॉल करो फटाफट। तुम दोनों बाहर देखो, हम दोनों भाई मम्मी को देखते हैं। बहुओं के कमरे से जाने के बाद पुष्पा उठ जाती है। कोई डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना खर्चा कर दिया, फिर डॉक्टर ले लेगा सो अलग से। मम्मी आपको कुछ हुआ नहीं है? कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं क्या करती, तुम दोनों की बहुएं घर लुटवाने में जो लगी हैं। अरे हम तो डर ही गए थे, हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों बोल देना कि मेरा बीपी हाई हो गया था जिस कारण से ये सब हुआ। कुणाल आकांक्षा और कविता से कहता है, मम्मी अभी ठीक है, थोड़ी देर में केक कट कर लेते हैं, फिर हम खाना खा लेंगे। लेकिन मम्मी जी को हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था, बस बीपी हाई हो गया था उनका। बेकार में इतना अच्छा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कितना कुछ प्लान किया था हमने। कविता और आकांक्षा का मूड ऑफ हो जाता है। पुष्पा केक कट करके सबसे कहती है, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मेरे लिए ऐसे कोई प्लान मत बनाया करो। हमें क्या पता था मम्मी जी। चलो सब खाना खा लो। और इतने खाने का क्या करोगी तुम लोग? 3-4 दिन तक यही खाना चलेगा, खाना फिर से मत बनाना तुम दोनों। हाँ, इतना खाना फेंकोगी क्या? सब खा पी लेते हैं और वही खाना पूरे 4 दिन तक चलता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे बहुओं को भी समझ में आने लगता है कि उनकी सास कंजूस है। एक रोज़ कविता और आकांक्षा बाजार से आ रही थी और देखती है कि एक राशन की दुकान पर बहुत शोर हो रहा है। लगता है किसी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। कुछ दिखे तब ना भाभी, इतनी दूर से कुछ दिख भी नहीं रहा है। थोड़ी देर के बाद जब भीड़ खाली होती है तब आकांक्षा देखती है कि भीड़ में से उसकी सास जा रही है। भाभी, ये तो मम्मी जी जा रही हैं, कहीं उन्होंने तो कोई लफड़ा नहीं किया? चल पूछते हैं उस राशन वाले से। दोनों देवरानी जेठानी उस राशन वाले के पास जाती हैं। दोनों को देखते ही राशन वाला कहता है, पैसों की कोई कमी नहीं है भाभी जी आपके घर में, फिर भी आपकी सास इस तरह से क्यों करती है? कोई भी सामान वो 1 पाव से ज़्यादा लेती नहीं, उसमें भी ऐसे देखती रहती है जैसे पाव भर में हम चोरी कर लेंगे। 1 पाव में आता ही कितना है जो कोई चोरी कर लेगा? अभी 1 पाव चना लिए, उसमें भी 10 दाने देने के वक्त गिर गए तो इतनी लड़ाई की कि पूछिए मत, कंजूस नंबर 1 है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो उनकी उम्र हो गई ना इसलिए। कविता और आकांक्षा वहाँ से निकल जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, भाभी मम्मी जी ने तो हद ही कर दी, इस तरह से तो नहीं चलेगा। ऐसे तो हमारी इज्जत चली जाएगी बाजार में। दोनों घर आती हैं और कविता को याद आता है कि कल उसकी किटी है। अरे कल तो मेरी किटी है, मैं तो भूल ही गई थी। तो क्या हुआ भाभी, मैं हूँ ना, मिलकर कर लेंगे तैयारी। छोले भटूरे खाने में, नाश्ते में चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक कर देंगे और फिर ढोकला और उसके बाद खाना।
हाँ ये ठीक है, और फ्रेंच फ्राइज भी। अगले दिन सुबह से ही दोनों देवरानी जेठानी रसोई में लग जाती हैं। पुष्पा दोनों को देखकर समझ जाती है कि आज कुछ तो है। बहू नाश्ता लगा दो। हाँ मम्मी जी। एक काम करते हैं, नाश्ते में सबको ना ढोकला ही दे देते हैं आकांक्षा। ठीक है, मैं सबको ढोकला दे देती हूँ, आप तब तक छोले बना लो। आकांक्षा सबको ढोकले देती है और पुष्पा ढोकला देखती ही कहती है, आज कुछ है क्या? दोनों सुबह से लगी हो और ढोकला मिला है खाने को। हाँ मम्मी जी, आज भाभी की किटी है। तब तो ठीक है, सबको चाय पानी दे देना और ढोकला खिला देना, और क्या। नहीं मम्मी जी, इतने में क्या ही होता है, सब पेट भर के खाएंगे। हमने छोले भटूरे और फ्रेंच फ्राइज बनाने का सोचा है। अरे बहू, इन सब की क्या ज़रूरत है, ढोकला बहुत है। झूठ मूठ तुम इतनी मेहनत कर रही हो, 2 ढोकले में तो पेट भर जाता है। रहने दो ना मम्मी, आजकल पहले की तरह नहीं होता, आजकल दिखाना पड़ता है थोड़ा। इतना खाना सुनकर ही पुष्पा का तो खून जलने लगा था। वो तब से रसोई में ताका झाकी करती रहती है। इतने प्याज बहू, अरे प्याज सोने से भी ज़्यादा महंगे, इतने प्याज का क्या करेगी? मम्मी जी भटूरे के साथ सब कच्चा प्याज खाते हैं ना, अब छोले में भी तो डालने होंगे। पुष्पा कटे हुए आधे प्याज उठाकर रख लेती है। अरे इतने बहुत है, घर लुटाना नहीं है, उन लोगों को खिलाकर क्या होगा, बाकी बचे हुए कल काम आ जाएंगे। मम्मी जी ये खराब हो जाएंगे कल तक। अरे कुछ नहीं होता, मैंने तो जिंदगी भर अपने बेटों को ऐसे ही खिलाया है। शाम को पार्टी शुरू होती है, सभी किटी मेंबर आ जाते हैं। पुष्पा वहीं सबके साथ जाकर बैठ जाती है। कविता और आकांक्षा का खून अंदर ही अंदर जलने लगता है और वो सोचने लगती है कि कहीं फिर उनकी सास कोई तमाशा ना कर दे। आकांक्षा सबको चाय, कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज देती है। पुष्पा सबकी प्लेट में से आधे फ्रेंच फ्राइज निकाल लेती है। अरे इतना ये खा लेगी तो बाकी खाना कैसे खाएगी? हैं? ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल। कविता रसोई में जाकर आकांक्षा से कहती है, आकांक्षा तुम मम्मी जी को वहाँ से ले जाओ ना, हद कर रही है वो, सबकी प्लेट से खाना निकाल रही है। कैसे बचे हम ऐसी सास से? भाभी बाथरूम से शैम्पू का डब्बा गायब करके 1 रुपए वाला पाउच रख दिया है मम्मी जी ने। इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है, इतना पैसा छाती पे लेकर जाएंगी क्या? हाउसी खिलकर फिर सब ढोकला खाते हैं। उसके बाद कविता सबसे कहती है, छोले भटूरे लगवा दूं? अरे बहू, इतना खाकर किस पेट में कोई छोले भटूरे खाएगी? गलत बोलो तो मेरे ज़ुबान पकड़ लेना। जी बहुत हो गया, कविता हम चलते हैं। हाँ जी, हमारा तो पेट भर गया। सब वहाँ से चली जाती हैं। सारे छोले भटूरे पड़े रह गए। हम खा लेंगे 2 दिन तक, इनको खिलाकर क्या होता। पुष्पा अपने कमरे में चली जाती है। इधर दोनों बहुएं चिड़चिड़ाकर लाल हो जाती है और कविता कहती है, आज कुणाल के आते ही मैं उसे ये सब बता दूंगी और कह दूंगी कि मैं अब तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती हूँ। पूरे घर के लाइट बंद कर देती है। भाभी लाइट तो छोड़िए, टमाटर उठाकर रख दिए मम्मी जी ने ताकि हम ज़्यादा यूज़ ना कर पाए, और नींबू भी छुपा दिए थे, किसी को भटूरे के साथ दे ही ना पाए। हद होती है यार। इतने में ही विनीत और कुणाल घर आ जाते हैं। विनीत कहता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगा दो फटाफट भटूरे। हाँ भाई, बाहर तक खुशबू आ रही है, खाना लगा दो। खाना नहीं मिलेगा, हमें मम्मी जी के साथ नहीं रहना। अरे ऐसा क्या हो गया भाई अचानक? देवर जी पूछी मत, मम्मी जी ने जीना हराम कर दिया है हमारा। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी किटी में, मेरी सहेलियों के प्लेट से खाना तक निकाल लिया और उनके सामने लाइट ऑफ करने लगी। राशन वाले से लड़ाई कर लेती है 2-4 रुपए के लिए। इस तरह नहीं चलता है, थक गए हम पूरा दिन झेल कर। तुम दोनों कैसे बात कर रही हो? वो हमारी माँ है और तुम दोनों उनसे अलग नहीं हो सकती हो। अरे तो अपनी माँ को समझाओ ना कि इतनी कंजूसी ना करे, सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्यों करती है ऐसा? भाभी अभी ना हमारे पास पैसा है, एक वक्त था जब हमारे पास कुछ नहीं था। पापा ठेला लगाते थे सब्जी का, मम्मी दिन भर बाहर से पानी भर कर लाती थी और इतनी मुश्किलों से सब कुछ मैनेज करती थी। बहुत कम में मम्मी घर चला लेती थी। उस परिस्थिति में मम्मी ने हमें पाला है। पाला ही नहीं, हमें पढ़ाया भी है। मम्मी 1-1 रुपया बचाकर हमारी फीस भरती थी, एक साड़ी में पूरा साल निकाल देती थी। उनकी बदौलत आज हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो तुमने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? मम्मी ने इतना कुछ किया तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताते? अगर हम ये बता देते तो हमारी शादी होना मुश्किल हो जाता। मम्मी को लगता था कि कोई लड़की ये सब जानकर हमसे शादी नहीं करेगी। तुम लोगों के पास तो सारी फैसिलिटीज़ है, मम्मी ने तो कभी फ्रिज देखा भी नहीं था। हम मम्मी से अलग कभी नहीं हो सकते। तुम्हें मम्मी से अलग होना है तो तुम मुझे छोड़ दो।
कंजूस कोई होता नहीं है, उसकी परिस्थिति उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। मम्मी ने इतना कुछ देख लिया है, अब उसे डर लगता है कि कहीं वो दिन वापस ना आ जाए, तो हमें देखकर चलना चाहिए। हमें नहीं पता था ना ये सब के बारे में। अब हम समझ चुके हैं मम्मी जी के बारे में, अब हम कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे। जाओ, तुम दोनों मम्मी जी को लेकर आओ, हम दोनों खाना लगाते हैं। आकांक्षा और कविता सबके लिए छोले भटूरे परोसती है और सब साथ में मिलकर खाते हैं। ये फालतू की लाइट ऑफ कर दो आकांक्षा। भाभी कल भी हम यही खा लेंगे। हाँ, पुष्पा मुस्कुराने लगती है और दोनों बहुओं उसकी ओर देख कर कहती हैं, अब हमें ही तो घर देखकर चलना होगा ना। क्यों मम्मी जी,